आईबीसीए के आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेंद्र भाई पटेल, मंच पर हमारे साथ उपस्थित गुजरात सरकार के सम्माननीय वन और पर्यावरण मंत्री माननीय अर्जुन मोढवाडिया जी, राज्य मंत्री माननीय प्रवीण भाई माली जी, यहाँ पर उपस्थित आईबीसीए के डायरेक्टर श्री एसपी यादव जी, गुजरात सरकार के एनवायरनमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री आरसी मीना जी, पीसीसीएफ डॉक्टर एपी सिंह जी, डॉक्टर जयपाल सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित एडीजी वाइल्ड लाइफ श्री रमेश पांडे जी, उपस्थित अधिकारीगण और मित्रों, हमारे लिए एक बड़ा ही सौभाग्य का अवसर है कि हम लोग आईबीसीए के स्पेशली जो लॉयन कंजर्वेशन को लेकर के जो प्री प्रोग्राम कर रहे हैं वो गुजरात की गिर की उस धरती पे कर रहे हैं जो आज दुनिया में कंजर्वेशन का एक बहुत सफल मॉडल हमारे सामने उपस्थित रखते हैं। और ये इस कारण से भी है कि जहाँ एक तरफ पूरे अफ्रीका में लायंस की संख्या घट रही है, वहाँ पर एशियाटिक लायन की संख्या गुजरात में और गिर में लगातार बढ़ रही है। मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। पिछले 3 मार्च को नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की जब मीटिंग हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने निर्णय लिए थे। उसमें एक निर्णय हमने लायन की गणना के कार्य को पूर्ण करने का भी लिया था और उसको पूर्ण करके हम दुनिया में ये स्थापित कर पाए हैं कि गुजरात लायन कंजर्वेशन में दुनिया का एक लीडरशिप वाली जगह बनी है। दूसरा एक निर्णय उस समय हम लोगों ने लिया था कि गिर शासन के क्षेत्र में जो लायन की संख्या बढ़ गई है उसके लिए नया स्थान भी चिन्हित करा जाए। उनका नेचुरल डिस्पर्स बरड़ा में हुआ है और अभी माननीय अर्जुन भाई बता भी रहे थे कि उनकी संख्या 24 हो गई है। तो हमारा ये दूसरा निर्णय भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो लिया है वह पूरा हुआ है। हमने पूरे देश भर में प्रोजेक्ट घड़ियाल और प्रोजेक्ट स्लोथ बियर उसको भी प्रारंभ किया है। लेकिन उसके साथ ही साथ हम ये चाहते थे कि भारत चूँकि बिग कैट में कंजर्वेशन के लिए काम कर रहा है तो हम एक नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ बनाएं। भारत सरकार के अंतर्गत ये एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और इसके निर्माण कार्य को भी जूनागढ़ में प्रारंभ कर दिया है। कार्य प्रगति पर है और निश्चित रूप से आने वाले समय में दुनिया का सबसे बहुत बढ़िया नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ ये गुजरात में ही प्रारंभ होगा। टाइगर आउटसाइड टाइगर टेरिटरी से जा ही रहे हैं, आपके यहाँ भी पहुँच गए। आपको तो मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, आप स्वागत भी कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि निश्चित रूप से गुजरात में लायन है ही, लेपर्ड है ही, टाइगर भी आपके यहाँ आ ही गया है। और जो हम कई बार दुनिया की जो यूएनसीसीडी में लैंड डेजर्टिफिकेशन की जो समस्या उसके लिए गुजरात ने जिस प्रकार से बन्नी के ग्रासलैंड को डेवलप किया है और वहाँ पर तैयारी पूरी है, तो जल्दी आपकी वो भी इच्छा पूरी होने का काम होगा। भारत में 5 ही बिग कैट्स है, 5वीं इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि वो स्नो लेपर्ड है। लेकिन एक कार्य समय हम लोगों ने किया है कि जीआईबी के संरक्षण को लेकर के हमने प्रयोग अभी किए हैं और हम चाहेंगे कि भविष्य में जो हमारा जंप स्टार्ट है उसकी भी जो हमने प्रयोग किया है सफल भूमि गुजरात के कच्छ की जगह ही बनेगी, ऐसा मैं पूरा विश्वास करता हूँ।
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमने 3 मार्च को निर्णय लिया था कि हम इंटरनेशनल बिग कैट्स की कॉन्फ्रेंस कराएंगे, और आज 1 जून को वो कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होने जा रही है। दुनिया भर में ये जो 7 बिग कैट्स पाई जाती हैं, मनुष्य सब कुछ बना सकता है, रॉकेट भी बना सकता है, दूसरे ग्रह पे भी जा सकता है, पर एक छोटा सा जीव मनुष्य नहीं बना सकता है। ये सब नेचर का ही बनाया हुआ है। इवन आज जो इसमें बात कही गई, एक बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया था, साइलेंट आर्किटेक्ट ऑफ नेचर। ये जो नेचर की विशालता है, इसको अनुभव करने के लिए नेचर के साथ को एग्जिस्ट करके जीना पड़ता है। ह्यूमैनिटी में जो सबसे बड़ा गुण होता है वो करुणा का होता है, और इसलिए ये जो पृथ्वी है ये हमारे लिए नहीं है, ये सभी जीव जगत के लिए। इसीलिए हम सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं। और नेचर के को एग्जिस्टेंस को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो टॉप लेवल पे जो प्रेडेटर है, जो सबसे ऊपर का जो जीव शक्तिशाली दृष्टि से स्पीशीज़ में, उसका कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन किया जाए। वो तभी हो सकते हैं जब हम उनके संरक्षण का कार्य करें। हम प्रगति के ऐसे मॉडल को खड़ा करना चाहते हैं जहाँ पर इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों साथ साथ सर्वाइव करें। आज दुनिया में जो सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज का भी जो सबसे बड़ा खतरा है, उसका भी सबसे बड़ा कारण है कि नेचर के साथ हमने अपने बैलेंस को खोया है। हमारे वन और पर्यावरण मंत्रालय के मोटो में हम लिखते हैं, प्रकृति रक्षितः रक्षतः। जो प्रकृति की रक्षा करता है, प्रकृति उसकी भी रक्षा करती है। इसलिए नेचर के साथ को एग्जिस्टेंस हो, इसकी परिकल्पना के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसा एक बड़ा क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम दिया है। पिछले 10 वर्षों में दुनिया की अनेक क्लाइमेट चेंज की समस्याओं के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनेक वैश्विक स्तर पर क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम किए गए हैं। चाहे ऊर्जा के संरक्षण के क्षेत्र में इंटरनेशनल सोलर अलायंस किया हो, चाहे प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं उसके लिए स्थायी समाधान और उसके लिए कोऑपरेशन के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, नॉलेज शेयरिंग के लिए CDRI कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा इंटरनेशनल कोलिशन बनाया हो। और उसके साथ ही साथ दुनिया में ये जो आज उद्योगों से जो कार्बन निकल रहा है, इसके लिए नई टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी विकसित हो, उसके लिए लेड IT लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनाया गया है। और उसी श्रृंखला में जब हमने टाइगर कंजर्वेशन के 50 साल पूरे किए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने परिकल्पना दी कि दुनिया के जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ हैं, दुनिया में बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन को करने के लिए एक हम दुनिया का ये एक्शन प्रोग्राम बनाएंगे। और आज उनके नेतृत्व में इंटरनेशनल बिग कैट कॉन्फ्रेंस 1 जून को दिल्ली में होने जा रही है, और 2 और 3 जून को इसके टेक्निकल कार्यक्रम भी होने वाले हैं। चाहे इसमें टेक्नोलॉजी के उपयोग का विषय हो, चाहे ग्रीन जॉब और ग्रीन ग्रोथ के विकास का विषय हो, चाहे इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने का विषय हो, चाहे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का विषय हो। दुनिया भर के एकेडमिक्स लोग, साइंटिस्ट लोग, कंजर्वेशन करने वाले लोग, और सबसे बड़ी बात जो गिर का उदाहरण हम दुनिया के सामने रखते हैं कि हमने कंजर्वेशन, स्पीशीज़ कंजर्वेशन का ध्यान इसलिए दिया है जब हमने कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट भी किया है। और आज जो गिर का सिंह राजा है वो गिर का नहीं है, वो सौराष्ट्र के रहने वाली और गुजरात के रहने वाली हर जनता के सम्मान का प्रतीक है, लगाव का प्रतीक है। ये जो कंजर्वेशन का मॉडल भारत ने दिया है, इसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसलिए IBCA का जो पहला ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन हो रहा है, जो बिग कैट की संरक्षण की चुनौतियों पर केंद्रित होगा, इसमें 400 से ज़्यादा इसके जो वैश्विक हितधारक हैं और उनके साथ ही साथ पॉलिसी मेकर्स, कंजर्वेशन स्पेशलिस्ट, बहुत तरह की एजेंसियां, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉरपोरेट और इस कंजर्वेशन को करने वाले सब लोगों को हम एक मंच पर ला करके बिग कैट कंजर्वेशन के प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसके साथ ही इस शिखर सम्मेलन के अवसर पर हम दिल्ली घोषणा पत्र
दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन बिग कैट करना चाहते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ बनाएगा और बिग कैट को इंटरनेशनल एक बड़े मंच के रूप में स्थापित करेगा। इस पूरी कॉन्फ्रेंस का हमने एक मंत्र दिया है। हमारी टैगलाइन है, सेव बिग कैट, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। अगर बिग कैट्स का हम संरक्षण करेंगे तो मानवता भी सुरक्षित रहेगी, पृथ्वी का वातावरण और पर्यावरण भी संरक्षित रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ अनेकों देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष 1 तारीख को और इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। 2 और 3 को टेक्निकल सेशन में इसको हम आगे बढ़ाएंगे। मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं बिग कैट में एक जो हमारी स्पीशीज़ है, लॉयन है, उसके आज इस उद्घाटन कार्यक्रम में, प्री स्पीशीज़ कार्यक्रम के अवसर पर मैं यहाँ पर हिस्सा ले रहा हूँ। लॉयन जो जंगल का राजा कहा जाता है, विश्व की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ा, जिसको बिग कैट्स कहते हैं, उन प्रजातियों में से एक है। ये एक अपेक्स प्रेडिटर तो है ही, लेकिन ये अपनी ताकत, अपनी भूमिका और जो इसका रहने का जो मॉडल है, उसमें पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखते हैं। और आज जो IUCN की लिस्ट में भी हमने लॉयन को वल्नरेबल की श्रेणी में रखा है, क्योंकि आवास और गुणवत्ता की गिरावट के कारण पूरे दुनिया में जहां इसके 30% की आबादी में गिरावट देखी गई है, केवल गिर में ही 30% की वृद्धि हम लोग देखने का काम कर रहे हैं। और भारत में जो ग्रेटर गिर लैंडस्केप है, अभी जो हमारा नया एस्टिमेशन 2025 का आया है, इसमें इसकी संख्या 891 है, जो 2020 की तुलना में 32% को ज़्यादा आंका गया है। लेकिन फिर भी आज साइटिस के अपेंडिक्स 1 में इसको शामिल किया है। हमने भी अपने जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसके अपेंडिक्स 1 में इसको काफ़ी संरक्षित रूप में रखने का काम किया है। और इसलिए इनके आवास के पुनर्स्थापन के लिए हमने बरडा में एक नया स्थान भी चिन्हित किया है। हम ये मानते हैं कि आज के समय में, जलवायु परिवर्तन के समय में, जो सामाजिक और पारिस्थितिक, सोशल और एनवायरनमेंट बेस जो आज जागरण की आवश्यकता है, उसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए, पब्लिक अवेयरनेस के लिए, नॉलेज शेयरिंग के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और बेस्ट कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस के लिए दुनिया के सब देशों को आगे आना चाहिए। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भविष्य में दुनिया की इस ताकत को बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विज़न को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध करेगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।